अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुमे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। कहा 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी उसी वक्त बामानी होगी जब समंदरी नाकाबंदी और दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाने के जरिए इसकी खिलाफ वर्जी न की जाए। दुश्मन अपने अहदाफ फौजी जाहिरियत के जरिए हासिल नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा पासदारान इनकलाब ने हमें अपने दानिशमंदाना और फातिहाना रद्द-ए-अमल से दुश्मनों के अहदाफ और साजिशें नाकाम बना दी। ईरान से अब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी में तोसी के ऐलान पर कोई बाज़ाब्ता जवाब जारी नहीं हुआ। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से ट्रंप के बयान पर बाज़ाब्ता रजामंदी की अफवाहें दुरुस्त नहीं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि जब महसूस हुआ सिफारतकारी कौमी मफादात के लिए बेहतर है तब ईरान इक़दाम करेगा। ईरानी सदर के दफ्तर ने ईरानी क़यादत में इख्तलाफ की खबरें मुस्तरद कर दी। जारी बयान में कहा गया कि ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ घड़ने के बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस व फरेबकारी बंद करनी चाहिए। इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल व अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि एक अच्छी खबर मिली है कि ईरान में सज़ाए मौत पाने वाली 8 ख़वातीन की सज़ा रोक दी गई है। कहा कि इनमें से 4 ख़वातीन को फौरी रिहा कर दिया जाएगा। दीगर 4 को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई है। ट्रंप ने कहा कि वो अपनी दरख्वास्त का एहतराम करने पर ईरान और उसकी क़यादत को सराहते हैं। अमरीका के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। माहिरीन और पेंटागन के अंदरूनी जायज़ों से वाकिफ ज़राए का कहना है कि ईरान के साथ हालिया जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइल ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि तकरीबन 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स इस्तेमाल हो चुके। थर्ड मिसाइल सिस्टम और पेट्रियट दिफाई मिसाइलों का भी लगभग 50% ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो चुका है। तकरीबन 30% टोमाहॉक मिसाइल भी इस्तेमाल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दत में अमरीका के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए हथियार मौजूद हैं। ताहम चीन जैसे बड़े हरीफ के खिलाफ बैक वक्त जंग लड़ने के लिए मौजूद ज़खायर नाकाफी हो सकते हैं। अमरीका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल है। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमाकारी का ऐलान। पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए 75 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम मुख्तस। मिसाइल दिफाई मंसूबे गोल्डन डोम के लिए 18 अरब डॉलर, जबकि अमरीका मैक्सिको सरहद के लिए 2.3 अरब डॉलर के सिक्योरिटी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इसहाक़ डार ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की बदलती सूरत हाल और आइंदा बैनुल अक़वामी मसरूफ़ियात का जायज़ा लिया गया। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। लबनान के मशरकी वादी बका में ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान के कस्बे अल-ख़याम में मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म बमबारी, तोपखाने का इस्तेमाल, रिहायशी इमारतों को बुलडोज़र के ज़रिए मस्मार किया गया। मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ज़िला तायर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। हिज़्बुल्लाह के मंगल के रोज़ शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। कहा कार्रवाई इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में की गई।
वज़ीर आज़म के मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग में तेजी लाने के लिए इक़दामात में तेजी लाने की हिदायत। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग से ईंधन की दरामदी बोझ में कमी आएगी। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदन वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के निफाज में मज़ीद तेजी लाई जाए। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, वाक़े के 1 साल बाद भी भारत आज तक अपने मौक़िफ़ के हक़ में शवाहिद पेश नहीं कर सका। इंक्वायरी से भारत का इनकार सबूत है कि पहलगाम वाक़या फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान के पास दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। फ़ितरॉल हिंदुस्तान BLA और फ़ितरॉल ख़वारिज TTP के ज़रिए पाकिस्तान में बेअमनी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ज़रूरी इक़दाम जारी रखा जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। मरकजी शाहराहों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकार तैनात। नाकों पर सख्त चेकिंग। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में हैवी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। कारोबारी मरकज ब्लू एरिया जुज़वी तौर पर खुला है। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद है। रावलपिंडी में कुछ ट्रांसपोर्ट अड्डे खोल दिए गए। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। जुड़वा शहरों में कुछ तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस, कुछ तालीमी इदारे खुले हैं। एयरपोर्ट्स पर एक ही स्कैनर के जरिए तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग और मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफ़ा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए खुसूसी इजलास में एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन मशीनरी नस्ब करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत मुमकिन होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक। रेलवे आराज़ी पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। वज़ीर रेलवे ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। शर्जील मेमन ने बताया कि ACR की बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मरीर हॉल अंडरपास की तामीर के लिए NOC जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का जराइम में इजाफे पर इजहार बरहमी अफसरान की सरजनिश की इजलास में कहा, कत्ल, डकैती और अगवा, गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल कतन बर्दाश्त नहीं। मनचाहा बजट दिया, असलहा, आलात और गाड़ियाँ दी, सियासी मदाखलत सिफर है, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मेरिट पुलिसिंग की वजह से अपने पराए सबकी नाराज़ी मोल ली। पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों के तहत तैनातियाँ हुई थीं। अमन व अमान में बेहतरी के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। मरीम नवाज़ ने कहा कि स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा। अगर कानून का खौफ हो तो ऐसे वाक़यात नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, यकीन है सूबे में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया। किसी ने तकर्रुरी के लिए सिफारिश नहीं कराई। किसी को अपनी तकर्रुरी से मुतालिक शिकायत है तो वज़ीर आला हाउस के दरवाजे खुले हैं। उम्मीद है नए तैनात जेल वार्डन्स अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम देंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि एटा के जरिए 16,000 असातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए भी भर्तियाँ जारी हैं। मेरिट और शफाफियत पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। 2 ट्रांसजेंडर अफराद की तकर्रुरी सिंफी शमूलियत का अमली सबूत है। अक़लियतों को भी मुसावी मौक़े फराहम करने के लिए इक़दामात जारी हैं। क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मुस्लिम लीग नून और ANP ने बॉयकॉट किया।
पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शरीक हुए। अपोजिशन अरकान का कहना था कि स्टेडियम में इजलास से मुतालिक मशावरत नहीं की गई थी। स्पीकर बाबर शरीफ स्वाति ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि इजलास के इनेकाद में अपोजिशन मेंबरान की मशावरत शामिल है। वो दौर गया जब बंद कमरों के फैसले असम्बली के जरिए मुसल्लत होते थे। क्रिकेट स्टेडियम में हुए इजलास में पानी PTI और उनकी अहलिया को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की करारदाद मंजूर की गई। मुकदमात की समाअत फौरी शुरू करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। इजलास ने महंगाई और ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारियत के खिलाफ भी मजम्मती करारदादें मंजूर की। अटक रिफाइनरी की बंदिश का खदशा। मेन डिस्टिलेशन यूनिट बंद। इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट्स पर जेट फ्यूल की किल्लत का इम्कान। रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि रावलपिंडी और अटक में हेवी ट्रैफिक की बंदिश के बायस रिफाइनरी में खाम तेल नहीं पहुंच पा रहा। फौरी ट्रैफिक पाबंदियां ना उठाई गई तो रिफाइनरी जल्द बंद हो जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। फौरी इकदाम न किए गए तो मुल्क में ईंधन का बहरान पैदा हो सकता है। सिंध हुकूमत ने BRT रेड लाइन मनसूबे का डिज़ाइन 2.5 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर को दिया। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच में BRT रेड लाइन मनसूबे से मुतालिक इंकिशाफ। अदालत ने साइट का दौरा करने के लिए नाज़िर मुकर्रर कर दिया। मशीनरी की फहरिस्त तैयार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साइट फौरी डीसील करने की कॉन्ट्रैक्टर की ज़बानी इस्तदा मुस्तरद। ट्रांस कराची सिंध हुकूमत मुख्तियारकार पुलिस और डिप्टी कमिश्नर रईस को नोटिस। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। ईरानी फुटबॉल टीम अमेरिका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए तैयार। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि वजारत खेल और यूथ ने टीम की शिरकत के तमाम अहम इंतजाम यकीनी बनाए। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान की टीम को टूर्नामेंट में खुशामदीद कहा जाएगा।